आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान सीज़न 1 की तरह इस सीज़न में भी आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। सांझा पाकिस्तान के इस मुख्तसर प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगी अपनी मसीही ख़वातीन की जद्दोजहद, मेहनत और उनकी कामयाबियों को आपके सामने लाने की। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान खातून एक नौजवान, निडर और बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान से। जी पैमला भट्टी, आपको सांझा पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुशामदीद। जी थैंक यू महनाज बाजी। पैमला, मैंने बहुत ही शॉर्ट सा आपका, बल्कि कह लें कि तारुफ़ करवाया ही नहीं है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को अपने बारे में आप खुद बताएं। मेरा नाम पैमला भट्टी है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जो है वो कंप्लीट की है। मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस में मास्टर्स किया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही, अपनी कॉलेज लाइफ से ही जो है वो मैं सोशल सेक्टर में जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी। और मैंने जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एज अ वॉलंटियरली जो है वो मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो काम स्टार्ट किया, जिसमें मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया और मैंने डिफरेंट जो है वो इश्यूज़ पे जो है वो ट्रेनिंग्स हासिल की। फिर जैसे ही मेरी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई तो मैंने जो है वो प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो मैंने जॉब स्टार्ट की। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो मैंने किया था अवाम ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद के साथ। उसमें जो है वो पैरालीगल क्लिनिक हमने जो है वो बनाया था, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो अपने हमारी ख़वातीन को जैसे हेरासमेंट के इश्यूज़ होते हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, वर्क प्लेस हेरासमेंट जैसे इश्यूज़ जो है उन पे हम ख़वातीन को जो है वो अवेयरनेस सेशंस जो है वो देते थे। और फिर ऐसी ख़वातीन जो डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक वायलेंस और हेरासमेंट का शिकार होती थी, उनको हम जो है वो पैरालीगल जो है वो लीगल एड जो है वो हम उनको जो है वो प्रोवाइड करते थे। इसके साथ ही फिर मैंने जो है वो यूथ पर जो है फैसलाबाद में बहुत सारा काम किया, करियर काउंसलिंग के हवाले से, उनकी हमारा जो 5% जॉब कोटा है उसके हवाले से। और फिर इसके साथ ही क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड थी, तो मैंने अपने जो मेरी डिग्री थी उसको भी अपने जो है वो साथ लेकर चली, और मैंने जो है वो बिज़नेस के हवाले से जो है वो मैंने अपने क्योंकि मेरी बिज़नेस डिग्री जो थी वो बिज़नेस की थी और मेरा प्रोफेशन जो था वो सोशल वर्क का था। क्योंकि सोशल वर्क जो है वो मेरा पैशन था, तो मैंने अपनी डिग्री और अपने पैशन को मर्ज कर लिया और फिर मैं जो है वो दोनों को साथ लेकर चली। इसमें मैं हमारी जो बिज़नेस कर रही होती है हमारी ख़वातीन, जिनके छोटे छोटे जो है वो बिज़नेस होते हैं, जो कि अनएजुकेटेड ख़वातीन जो है वो घर में चला रही होती हैं, तो उनको हम जो है वो ट्रेनिंग्स जो थे वो प्रोवाइड करते थे, और जो है वो सेशंस जो थे हम उनके साथ कंडक्ट करते थे कि वो किस तरह से एक सक्सेसफुल बिज़नेस जो है वो रन कर सकती। जी बिल्कुल पैमला, बहुत ही ज़बरदस्त आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया है, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया है। तो पैमला, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी जो स्टडी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी लोग उसको सिलेक्ट नहीं करते, तो क्या बचपन से बिज़नेस माइंडेड थे? यानी होता है ना, बच्चों को शुरू से शौक़ होता है मैं बिज़नेस करूँगा या करूँगी या कुछ इस तरह का, तो इस वजह से इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, या फैमिली की तरफ से था कि आपने फाइनेंस को पढ़ना है और इस तरह आपने करना है? जहाँ से मेरी डिग्री की बात है, तो हमारा जो ख़ानदानी जो है वो सारा बिज़नेस है। हमारे ख़ानदान में कोई भी जो है वो जॉब जो है वो नहीं करता, सब बिज़नेस। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे ये ख़ानदानी जो है वो बिज़नेस शुरू से चलता आ रहा था। तो वो एक जो होता है ना आपका फैमिली का, वो कहते हैं कि जरासीम होता है बंदे के अंदर,
तो वो जो था, जैसे आपने जैसे मैंने जो है मेरा इंटरेस्ट जो था वो बिज़नेस में था। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जॉब में हमारी जो है वो फिक्स सैलरी होती है, और जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इनकम पोटेंशियल होता है, मतलब आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट जो था वो बिज़नेस की फील्ड में था, इसलिए मैं अपनी डिग्री जो है वो इसको लेकर चली। जी बिल्कुल पैमला, जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली में ही था कि वो सब के सब बिज़नेस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने फिर अपना सब्जेक्ट भी यही सिलेक्ट किया। तो जैसे आपने पहले हमारे नाज़रीन को बताया कि आप जब कॉलेज लाइफ ही से जो था वो आप डिफरेंट चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करती थी, आप डिबेट्स में और इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेती थी, तो आपका वहीं से शौक़ था आपने सोशल वर्क करने का। तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी, कोई ऐसा वाक़या था जिसकी वजह से आपने सोचा कि आप लोगों के लिए काम करेंगी, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सोशल वर्क की तरफ आपको लेके आई? सोशल वर्क में मुझे ये लगता था कि हमारी कम्युनिटी, हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, इनमें अवेयरनेस की बहुत कमी है। बिल्कुल। अगर हम ख़वातीन के हवाले से देखें तो उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता कि हमारे जो है वो हमारे हकूक़ क्या है। जब तक आपको अपने हक़ का नहीं पता, आप कैसे डिमांड कर सकते हैं कि ये मेरा हक़ है, बिल्कुल आप मुझे दें। इसी तरह से अगर हम यूथ पे देखें तो हमारे बच्चों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी जो है वो थी, जिसको मैंने देख के ये प्रोफेशन जो है वो चूज़ किया कि हमारे बच्चों में करियर काउंसलिंग की जो है वो बहुत कमी है। हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे बच्चों के, वो इस तरह से है कि वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनएजुकेटेड है। उनको नहीं पता कि हमारे बच्चे ने किस तरफ जाना है, उसको कौन सी डिग्री जो है वो हासिल करनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो वो होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो कहते हैं कि वो शुरू से ही कह देते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल। मे बी उस बच्चे का वो माइंडसेट ही डॉक्टर वाला ना हो, मेडिकल फील्ड वाला ना हो। हाँ जी बिल्कुल, मे बी वो अच्छा वकील बन सकता हो। इस तरह से फिर हमारे बच्चे जो हैं उनका भी वो पहले से अपना कुछ प्लान नहीं करते थे कि हमने जो है वो किस तरफ जाना है। अगर दोस्त जो है वो एफएससी रख रहा है तो बच्चा भी पीछे देख के जो है वो एफएससी में एडमिशन ले लेता है, लेकिन दोस्त का इंटरेस्ट उसमें होता है, वो जो है वो पास कर जाता है, लेकिन फिर हमारा बच्चा जो है वो वहीं पे रह जाता है। तो इसलिए जो है हमारे बच्चों में जो है वो करियर काउंसलिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ जी, कमी है, जिसकी वजह से जो है हमने अपने बच्चों को जो है वो अवेयर करना था। जी बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें मैंने देखी थी जिसकी बना पे जो है वो मैंने ये काम स्टार्ट किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप पैमला की बात सुन रहे हैं, देखिए कितनी ही छोटी एज में उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की और जो सोशल सेक्टर है उसमें किस तरीके से वो काम कर रही हैं। बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल उनकी बात के साथ एग्री करूँगी कि हम लोगों में, पेरेंट्स में भी और जो हमारी आगे जो जनरेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को कोई सब्जेक्ट उनको कहते हैं कि आपने क्या पढ़ना है 7th 8th के बाद, या बहुत छोटी उम्र से हम उनको कहना शुरू कर देते हैं, हम लोगों ने एक अपना माइंडसेट वो बनाया हुआ है कि हाँ जी हमारा बच्चा, मतलब कि आजकल अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर ही बनते जाएंगे, अगर कोई एक दूसरा प्रोफेशन है इंजीनियरिंग है तो उसकी तरफ ही जाएंगे, लेकिन ये सोचे समझे बगैर कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि आपका बच्चा उसी वक्त बेहतर नताइज देगा जब आप उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक, उसके जो शौक़ हैं उसके मुताबिक उसको प्रोफेशन सेलेक्ट करवाएंगे। तो यकीनन इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को भी एक वो जो भेड़ चाल है उसको ख़त्म करना होगा। उस चीज़ पर चलने से आप लोगों को जो है वो अपने आप को रोकना होगा और अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। तो पैमला, जैसे आप बात कर रही हैं, अभी आप ख़ुद भी जवान हैं और आप यूथ की बात कर रहे हैं, तो यकीनन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत, अगर हम क्रिश्चियन यूथ की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके साथ एग्री करूँगी इस बात के लिए कि हमारे बच्चों में अवेयरनेस नहीं है। अगर हम उसको रिलीजियस पॉइंट से देखें तो उसमें भी हमारे जो है वो बच्चे उस चीज़ में जो है वो लैक करते हैं, और अगर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़वातीन की या यंग बच्चियों की बात करते हैं तो उनको अपने राइट्स का नहीं पता कि किस तरीके से, जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि आपने हरासमेंट पे जो है वो, तो ये सब कुछ उसी वक्त हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो किस तरीके से आप जब जाती हैं, यूथ में जाती हैं,
तो कॉलेज के बच्चे भी, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी वहाँ पर होते होंगे, तो क्या वहाँ पर देखती हैं कि आप अपना भी एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कौन कौन से एज ए क्रिश्चियन स्टूडेंट और क्रिश्चियन गर्ल होते हुए आपने उन चैलेंजेस को देखा, या कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए, और हमारी यूथ, क्रिश्चियन यूथ जो है कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। जी बिल्कुल। अगर मैं अपने से स्टार्ट करूँ तो मैंने अपनी जो है वो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें क्या फ़ेस किया, तो उसमें ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब हम कॉलेज में होते हैं तो तब तो हमारे साथ क्लास में जो हैं वो और भी क्रिश्चियन जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। तो मेरी क्लास में मैं एक ही जो है वो क्रिश्चियन लड़की थी, और मेरी क्लास में और जो थी वो 14-15 जो है वो लड़कियाँ मुस्लिम थी। तो सबसे पहले ये होता है कि वो सारी वो लड़कियाँ थी जो गौन पहन के और हिजाब करके क्लास में बैठी होती थी, और मैं एक ऐसी लड़की थी कि मतलब मैं हम जैसे हमारा है कि हम कपड़े पहने, दुपट्टा लिया और हम लोग जो है वो चले गए, मतलब हिजाब है वो रिवाज हम में जो है वो नहीं है। तो वो एक बड़ा अजीब सा जो है ना वो लगता था, और लड़कियां भी कहती थी कि आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप भी हिजाब करके आया करें, लड़के ऐसे देखते हैं। तो वो ड्रेसिंग की वजह से जो है ना वो भी आपको बहुत से चैलेंजेस जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब थोड़ा सा टाइम देखा कि मतलब मुझे इस तरह से जो है वो नोट किया जा रहा है, तो मैंने भी हिजाब करना शुरू कर दिया। मैं जो है वो अपना स्ट्रॉलर लेती थी और हिजाब कर लेती थी, ताकि मैं प्रोमिनेंट ना हो जाऊं कि वो सारी लड़कियां बैठी हैं और एक लड़की ऐसी बैठी है जिसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया और गले में दुपट्टा डाल के जो है वो बैठी हुई है। दूसरा, हमें ये चैलेंजेस तो होते हैं। दूसरा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हमारे जो थे वो एक टीचर होते थे। नो डाउट हर जगह पे बुरे लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे एक टीचर थे जो कि मुझे बहुत ही कह रहे ना कि वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, कि मतलब वो मुझसे अक्सर पूछते थे कि पहले बात तो वो ये कहते थे कि आप क्रिश्चियन नहीं लगती ना। मतलब उनके ख्याल में ये था कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो काले होते हैं, वो मतलब खूबसूरत नहीं होते हैं ना, तो आप तो मुस्लिम लगती हैं, आप तो क्रिश्चियन हैं ही नहीं, ठीक है, इस तरह से जो है वो कहते थे। दूसरा, वो कहते थे कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो तो सफाई का काम करते हैं, जैसा कि हमारे माशरे में ये बना हुआ है कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो छोटे तबके का जो है वो काम करते हैं, सैनिटरी वर्कर और सीवर मैन, इस तरह से वो होते हैं। तो आप इतनी जो है वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप इतनी फ़ीस कैसे पे कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, जी देखिए हर जो है वो बंदा ऐसा नहीं होता है, हमारी फैमिली जो है वो कुछ और तरीके की है, और अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मेरी फैमिली मेरी फ़ीस पे कर रही है ना, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, रहना तो आपने घर में ही है, आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं, आप क्यों ऐसा कर रही है यहाँ तो, और आपकी क्लास में क्रिश्चियन लड़की भी नहीं है। तो इस तरह की बातें होती थी, और फिर वो मुझे इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते थे कि जब भी हमारी कोई प्रेजेंटेशन होती थी तो अगर मेरा जो टाइम होता था वो मुझे सबसे एंड पे टाइम देते थे कि ये क्रिश्चियन है तो आगे नहीं बढ़ने, हाँ आगे नहीं बढ़ने देते थे। और फिर दूसरा ये होता था कि मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन अच्छी भी होती थी ना, तो वो जो है वो कहते थे कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं है, इनकरेज नहीं करते थे, आपकी असाइनमेंट जो है वो अच्छी नहीं है। तो वही पहले वाली बात कि हमें सपोर्ट करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमें डिस्करेज भी करते हैं। जहाँ पे वो टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर्स और भी थे जो बहुत इनकरेज करते थे और बहुत सपोर्ट जो है वो करते थे। इसी तरह से हमारे सारे बच्चे जो हैं, जिस तरह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबको ही ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो यकीनन फेस करने पड़ते हैं, स्कूल में भी, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो है वो इस तरह की इश्यूज़ ही जो है वो सबको फेस करने पड़ते हैं। और सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, यूनिवर्सिटी में भी होती है, इवन के वर्क प्लेस पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जाके भी आपके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती बिल्कुल होती है। और जब आपका
कोई मकसद होता है, कोई आपका गोल होता है, तो आप यकीनन इन सारे जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको फेस भी करते हैं और ओवरकम करते हैं। तो पैमला, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप बात कर रहे हो कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो उनकी तादाद बहुत कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। वैसे भी अगर हम मुख्तलिफ़ अदारों में जाएं, जब वहाँ पर हम अपने क्रिश्चियन बच्चों की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुँच ही नहीं पाते, कि वो जो सीट्स होती हैं वो बिल्कुल खाली जाती हैं, कि इवन के समटाइम्स उन सीट पर भी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग आ जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ नहीं। तो आप क्या समझते हो, आपने जो है हर तरह के लोगों में काम किया है, यूथ में भी काम किया है, आप ख़वातीन के लिए भी काम कर रहे हो, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है कि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन तक क्यों नहीं पहुँच रहे? जी बिल्कुल, इसकी अगर हम वजूहात की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये है कि हमारे बच्चे जो है ना, वो सबसे पहले उनके माइंड सेट ये बना हुआ है कि हम जितना मर्ज़ी पढ़ लेना, हमें अच्छी जॉब जो है ना वो नहीं मिलेगी। इसलिए जो है ना वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब उन्होंने अगर इंटर कर लिया है ना, इंटर के बाद उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया है, उनकी जॉब नहीं हो रही है, तो वो कहेंगे कि जी मुझे इंटर करके जॉब नहीं मिली तो मुझे ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके जॉब जो है वो कहाँ से मिलनी है। या फिर वो पिछले हमारे उनके जो कज़न्स या बहन भाई या कम्युनिटी के जो पहले लोग होते हैं, जो जिन्होंने मास्टर्स किया होता है या ग्रेजुएशन की होती है और वो कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि यार देखे वो उसके पास भी इतनी तालीम है, उसको कौन सी कोई जॉब मिली है। तो वो फिर ये प्रेफर करते हैं कि हम बजाय इसके कि हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, हमें कोई ना कोई स्किल जो है वो सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपने कारोबार की तरफ जो है वो जाएं। दूसरा इसमें यह है कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता होता। जैसे हमारे 2% एजुकेशन कोटा है जिसकी बेस पे जो है बिल्कुल उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। हमारे पास जो है वो 2% एजुकेशन कोटा है, उसकी बना पे जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बच्चों का जो है वो एडमिशन होता है। इसी तरह से जब हमारा ये 2% एजुकेशन कोटा जो है वो पास हुआ, तो मैंने एक RTI की एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि हमें पता चल सके कि 2% एजुकेशन कोटा की बना पर जो है वो कितने बच्चों का जो है वो एडमिशन हुआ है। तो इसके लिए मैंने जो है वो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को जो है वो एक RTI फ़ाइल की कि मुझे बताया जाए कि 2% एजुकेशन कोटा की बना पे जो है वो कितने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो है वो उनका एडमिशन जो है वो उनका हुआ है। तो उनका जो जब GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से मुझे रिप्लाई आया, तो उन्होंने जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो है वो दिए हर प्रोग्राम में कि इस प्रोग्राम में जो है वो बच्चों के एडमिशन हुए हैं। उनका प्रॉपर नेम भी दिया कि ये बच्चे जो हैं वो इनका एडमिशन हुआ है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स जो थे वहाँ पर बच्चों का सीट्स जो थी वो खाली थी, बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया था। और जब इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से जो है वो मुझे जवाब वसूल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो यूनिवर्सिटी में जो है वो 2% एजुकेशन की कोटा की बना पर जो है वो कोई भी किसी भी माइनॉरिटी स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन नहीं हुआ है। तो इसकी ये वजह है कि हमारे बच्चों में अवेयरनेस जो है उसकी बड़ी कमी है, उनको पता ही नहीं है, या फिर वो ख़ुद से स्टैंड नहीं लेना चाह रहे कि अगर हमारे लिए जो है वो कुछ फैसिलिटीज़ हैं तो उनको हमने किस तरह से जो है वो अवेल करना है। तो हमारे बच्चों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और दूसरा फिर उनको ख़ुद से भी स्टैंड लेना चाहिए कि ये मेरा हक़ है और ये मैंने लेना है। जी बिल्कुल पैमला, आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है कि किस तरीके से जो है कौन कौन से चैलेंजेस फेस हैं हम लोग कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है हमें। नाज़रीन, जैसा कि पैमला बता रही हैं कि हम लोग हमारा जो 2% कोटा है उसको भी हम लोग जो है वो अचीव नहीं करते। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक दफ़ा मैं एक पीफ के नाम से अदारा है
उनके पास जब मैं गई, स्कॉलरशिप की हमने बात की कि मिनॉरिटीज़ के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते, तो वो कहते हैं कि बताया उन्होंने कि वो किस तरीके से साल में 2 से 3 मरतबा जो है वो इसके इश्तिहारात देते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देखते, हम लोग नहीं चेक करते। तो मैं अपने प्रोग्राम में बार बार आपसे यही बात करती हूँ, मेरे साथ आने वाली ख़वातीन मेहमान भी यही बात करती हैं कि हम लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक। तो नाज़रीन, इन सारी चीज़ों के साथ साथ सोशल मीडिया को आप इसके लिए भी, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी जॉब्स के लिए भी यकीनन इस्तेमाल करें। सब कुछ जो स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, जो सीट्स होती हैं, भले वो एजुकेशन के लिए हैं या जॉब्स के लिए, सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। वहाँ पर इश्तिहारात आते हैं, उनकी एड्स आती हैं, उनको देखें, उनको फॉलो करें और वहाँ पर अप्लाई करें। तो यकीनन जो एक वो छाप है कि हम लोग छोटी नौकरियों के लिए ही हैं या हमारे लिए बड़ी नौकरियां नहीं हैं, या हम लोग हायर एजुकेशन के लिए अगर हमारे पास वसाइल नहीं हैं तो उन ये स्कॉलरशिप्स को हासिल करने के लिए मेहनत करें। तो पैमला, हमारे प्रोग्राम का क्योंकि वक्त बहुत ही शॉर्ट है और अभी जो इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत बातें थी, आपने सैनिटरी वर्कर्स के लिए काम किया है, आपने यूथ के लिए काम किया, आपने ख़वातीन के लिए काम किया है, तो अभी बहुत सारी बातें थी जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। तो हमारे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो आपकी तरह यंग जनरेशन है, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं, क्रिश्चियन बच्चियाँ जो आगे बढ़ना चाहती हैं या कहीं ना कहीं पर उनको किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, तो इन चैलेंजेस पर काबू पाते हुए उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, अपने मकसद को कैसे हासिल करना है, तो ये ज़रा मुख्तसर सी बात में उनको जो है वो अपना मैसेज दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी लड़की को जो है वो कामयाब होने के लिए या उसकी कामयाबी के पीछे उसकी फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है वो फैमिली को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए अपनी बच्ची को, चाहे वो पढ़ना चाह रही है, कोई जॉब करना चाह रही है, कोई बिज़नेस करना चाह रही है, तो फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं, उनको ये है कि मोबिलिटी जो उनके इश्यूज़ है वो ज़्यादा होते हैं कि उनको आने जाने का मसला होता है, उनको हेरेसमेंट के इश्यूज़ होते हैं। तो देखिए, हमारे पास इदारे मौजूद हैं, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मेरे साथ ये इशू आ रहा है तो ये कौन से अदारे या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पे काम कर रही है, या मैंने इसको जो है वो किस तरह से जो है वो इस इशू को ओवरकम करना है। इसके साथ ही मैं बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारी ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों को जो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकल के जाती हैं, उनको कि अगर आपके पेरेंट्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बाहर निकल सकती हैं, आप तालीम हासिल कर सकती हैं, आप जो है वो जॉब कर सकती हैं, तो आप जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो अपनी खिदमात जो हैं माशरे में वो सरअंजाम दें। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्टडी के लिए बाहर भेज रहे हैं, आपके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, तो वो इसलिए कि वो आपसे अच्छा रिज़ल्ट चाह रहे हैं। तो अगर आप उनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे तो उनकी इतने सारे पैसे लगाए का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी जब यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट हुई तो मेरे बाबा ने ये बात कही थी कि आज मैंने जितने पैसे तुझ पे लगाए थे उन सब का जो हिसाब है वो बराबर हो गया। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे अच्छा रिज़ल्ट जो है वो चाह रहे होते हैं, तो आपने जो है वो कभी भी अपने पेरेंट्स को जो है वो धोखा नहीं देना, आपने उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। और हमारी बच्चियों ने जो है वो ख़ुद को इतना एम्पावर करना है कि कोई भी इशू जो है वो आपको फ़ेस करना पड़े अगर, तो आप जो है वो उसको फ़ेस कर सकें। क्योंकि हमारा बाप और हमारे भाई जो है वो यकीनन हमारे मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन वो हर वक्त हमारे साथ जो है वो नहीं रह सकते, कदम कदम पर हमारे साथ जो है वो नहीं रह सके। हमने जो है वो माशरे में जो है वो ख़ुद ही बाहर निकलना है। तो हमने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि अगर हमें कोई मसला पेश आ रहा है तो उसको हम खुद से जो है वो हल कर सकें। जी पैमला, शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आपने खूबसूरत बातें कही हैं और आपकी स्ट्रगल भी बहुत खूबसूरत है और यकीनन अभी तो बहुत ज़्यादा आपको काम करना है, बहुत कुछ हासिल करना है। तो खुदावंद आपके साथ हो, आपको और ज़्यादा बरकत और हिम्मत दे और कामयाबियाँ दे। जी नाज़रीन, यकीनन आपने देखा होगा आज का प्रोग्राम और आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमारी बहुत ही नौजवान लीडर थी जो आज हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद थी और उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में, अपनी जो भी
भी उनकी सक्सेस स्टोरी थी उसके बारे में आपको सब कुछ बताया, आपके साथ शेयर किया। और ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा बातें हैं और यकीनन उनका मैसेज भी आपको पसंद आया होगा। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम को लाइक करते रहें, अपना फ़ीडबैक देते रहें और देखते रहें सांझा पाकिस्तान।